नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा, सीनियर आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 द्वारका में सिचुएटेड है। हमारे पास कई कपल आते हैं जो आईवीएफ जिनको रिक्वायर्ड है, वो लेकिन डरते हैं कि क्या आईवीएफ में बहुत पेन होता है। पूरा प्रोसीजर जो ये 20 दिन का है, इसमें कितने सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और इंजेक्शन क्या पेनफुल होते हैं। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कशन का यही करते हैं कि क्या आईवीएफ पेनफुल प्रोसीजर है। आईवीएफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो स्टिमुलेशन स्टेज होती है। इसमें हम पेशेंट को डे 2 बुलाते हैं और उसको इंजेक्शंस देते हैं जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये 10 से 12 दिन ये इंजेक्शन लगते हैं। अब ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगते हैं जो कि पेनलेस होते हैं। पहले जो आते थे इंजेक्शन वो पेनफुल होते थे, लेकिन अब जो इंजेक्शन आते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, यानी कि प्योरीफाइड होते हैं, जो पेशेंट अपने आप खुद भी लगा सकता है। जैसे कि आउट स्टेशन बाहर का पेशेंट है, उसको हम पेशेंट को इंजेक्शंस दे देते हैं, वो अपने आप खुद से लगा लेते हैं ये इंजेक्शन। तो ये ऑलमोस्ट ये सारे इंजेक्शन पेनलेस होते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि जो 12 दिन आप इंजेक्शन या 10 दिन इंजेक्शन ले रहे हैं कि वो इंजेक्शन इतने पेनफुल होंगे या उसमें लगाने से कोई स्वेलिंग आ जाएगी या गांठें पड़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पेशेंट खुद भी लगा लेता है। जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, डायबिटिक पेशेंट खुद लगा लेते हैं, वैसे ही ये इंजेक्शंस होते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। जब हमारे फॉलिकल्स रेडी हो गए, अब हमें एग रिट्रीवल करना है, यानी कि अंडे निकालने हैं। ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। अंडर एनेस्थीसिया जहाँ पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें पेशेंट को बेहोश करके बिना कोई कट किए, बिना कोई ऑपरेशन किए, एक नीडल के द्वारा फॉलिकुलर फ्लूइड निकाल लिया जाता है। वो फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से एग निकाल के एम्ब्रियो बनाते हैं। ये प्रोसीजर, ये स्टेज टोटली पेनलेस है, क्योंकि इस प्रोसीजर को एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट शॉर्ट जी होता है, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया होता है। पेशेंट होश में भी जल्दी आ जाता है और फिर 1-2 घंटे बाद उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। ओरली भी खा सकता है। कोई उसको इस प्रोसीजर के दौरान या प्रोसीजर के बाद कोई पेन नहीं होता। थर्ड स्टेज आती है एम्ब्रियो ट्रांसफर की। एम्ब्रियो ट्रांसफर बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट को बुलाया जाता है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए एंडोमेट्रियम बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो हम यूरिन को पेशेंट को बोलते हैं कि यूरिन वो होल्ड करे और एक पतले कैथेटर के द्वारा एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस है। इसके बाद पेशेंट को 15 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन 2 तरीके के आते हैं, एक ऑयल बेस्ड इंजेक्शन, एक वाटर बेस्ड इंजेक्शन। ऑयल बेस्ड इंजेक्शन कुछ पेनफुल होते हैं, लेकिन वाटर बेस्ड इंजेक्शन ये ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। तो अगर पेशेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वाटर बेस्ड इंजेक्शन लगाए तो उसको पेन ना के बराबर होता है, एक चींटी काटने जैसा पेन रहता है। तो उसमें कोई ऐसा पेनफुल नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन ऑयल बेस्ड कुछ हद तक पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन वाटर बेस्ड इंजेक्शन ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। तो इसमें आईवीएफ पे ये सोचना कि ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होगा, कैसे इंजेक्शन लगेंगे या गांठें पड़ जाएंगी या सूजन आ जाएगी या डेली आना पड़ेगा इंजेक्शन के लिए, तो आप इस बारे में मत सोचिए। ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस आईवीएफ को जिनको रिक्वायरमेंट है वो अपना कराएं, और जो उसके बाद आपको खुशी मिलेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। ये पेन आप सब भूल जाएंगे। अगर ये वीडियो से आपको जानकारी पूरी हुई हो तो ठीक है। अगर कुछ क्वेरीज अभी भी आपकी बाकी हो तो आप हमें संपर्क करें। मैं और मेरी टीम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे वो आंसर करें। धन्यवाद।